यूट्यूब के गुंडे मवाली चोर डकैत जिनके चैनल में जान बिल्कुल भी नहीं रही, जिनकी होछी हरकतें और कमीनापन जो है लोगों को आजकल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, उनके लड़खड़ाते हुए अपाहज चैनल को सहारा दिया है जी मरियम की शादी ने। डकैतों ने आज फिर एक और डकैती मारी। बाबा फूड के चोर बेटे, डकैत बेटे, जिन्होंने कल मरियम की मेहंदी के इवेंट पर हमला किया, आज उन्होंने मरियम की बारात का कंटेंट भी चोरी कर लिया। शर्म आनी चाहिए, मैं कहती हूँ डूब मरने का मुकाम है। इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि अगली शादी आयशा की, और वो भी बाबा फूड के घर में। जी, ये मैं नहीं कह रही, ये अवाम कह रही है। जब अवाम को इस तरह का कंटेंट दिखाएंगे तो अवाम यही कहेगी। अब मुझे नहीं पता कि इन तीनों में से आयशा पे कौन मर मिटा है और लोग क्या कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं जी बहू, कुछ कह रहे हैं जी बीवी किसकी, अब आगे चल के आपको बताती हूँ। और मैं कहती हूँ कि रामेश भैया को बड़ी आयशा अच्छी लगने लगी है। भाई क्या बात है, क्या वजह क्या है आखिर, इसमें भी बात करेंगे। और बात करेंगे जी अपनों की शादी में जाएं तो गार्ड ज़रूरी होते हैं। ये अपनों की शादी तो नहीं है, यहाँ पे हमें कोई ख़तरा नहीं। हम जब अपनों की शादी में जाएंगे तो वहाँ हम गार्ड लेकर जाएंगे। वाह, पाकिस्तान का वो क्या कहते हैं, चाइना का सस्ता अंबानी, 2 नंबर अंबानी अपनी औलाद की बहुत अच्छी तरबियत कर रहे हैं मोहतरम। और लोग जो हैं अब इनको बहुत ज़्यादा इन पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बल्कि क्रिटिसाइज़ नहीं करके कर रहे हैं, इनकी छितरोल कर रहे हैं। स्पेशली बाबा जी को वो लोगों ने कहा कि भाई आप लोगों का अब कंटेंट जो है देखने के लायक नहीं रहा, ये बेहयाई की तरफ जा रहा है और घटिया और चीप हरकतें इसमें हमें दिखाई जाती हैं और हमें अफसोस होता है ये चीज़ें देखकर। तो मैं तो ये कहूँगी कि इनकी रियलिटी यही है। वो तो उन्होंने अपने मुंह पे एक लिबादा ओढ़ रखा था जी, जो अच्छा बन के इन्होंने आज तक आपको ये दिखाते रहे और इतने इन्होंने फॉलोवर्स इकट्ठे किए, वो तो एक टोपी ड्रामा था। रियलिटी तो अब इनकी खुल के सामने आई है, जब इनके पास इनकी औकात से बढ़कर अल्लाह ने इनको पैसा दिया है। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं इन सारे टॉपिक्स पर जो मैंने आपको बताए। वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो पंजाबी में एक कहावत है जी, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रज या ख़ानदानी बंदा पहचानता है या फिर मज पहचानती है। पर ये तो मैं कहती हूँ कहीं दूर दूर से मुझे ख़ानदानी नहीं लगते। ये तो अब मैं क्या ही कहूँ कि भाई जितना इनमें मैंने कमीनापन देखा है ना आजकल, तो मैं अब कुछ कहूँगी तो आपने कहना लीजिए मदर आप जो है ना अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं कर रही। लेकिन जब इनकी चीप घटिया हरकतें देखते हैं ना तो फिर कुछ इंसान के अल्फाज भी जो हैं वो गलत मुंह से जो है अदा हो जाते हैं। लेकिन माजरत चाहती हूँ। अब आप ये देखें कि कल इन्होंने उनकी मेहंदी का इवेंट जो है लगाया, आज उन्होंने अभी तक आज उनकी मेहंदी आ रही है और इन्होंने बारात लगा दी। तो ये इतने भुक्खड़ हैं, ये इतने लिच्चड़ हैं, ये इतने शोधे हैं और ये इतने पैसे के भूखे हैं कि इनको बेचारों को क्या कहते हैं कि मतलब कि पैसे की इतनी इनको कमी हो गई है, बेचारों पे इतने कर्जे चढ़ गए हैं जो मरियम की शादी से इन्होंने उतारने हैं। और मरियम की शादी पे जो इन्होंने 5-7 हज़ार रुपया लगाया है उसको ये सूद समेत वापस लेना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने अपने लड़खड़ाते हुए, डगमगाते हुए अपाहज चैनल को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, ताकि इनके चैनल को बैसाखियों से उसकी जान छूट जाए, इन्होंने आमना उमैर और मरियम के हक़ पर डाका मारा। भाई क्योंकि उमैर और आमना का ये यहाँ पे सारा था ना खर्चा, यहाँ पे मरियम का था, आमना का था, उनका हक बनता था कि वो पहले वीडियो लगाएं। लेकिन नहीं जी नहीं। अब मैं कहती हूँ कि उमैर साहब को बाबा जी के साथ दोस्ती लगाना महंगा पड़ गया। ठीक है, क्योंकि इस तरह के घटिया लोग जो हैं वो आगे भी आपको तंग करेंगे, आइंदा आने वाले दिनों में भी परेशान करेंगे। लेकिन जी ये दोस्ती यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि बाबा फूड आमना के फेवरेट हैं, चहीते हैं और वो बड़ी रिस्पेक्ट करती हैं उनकी। और हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में अपनी बहन को भी उनके घर का फैमिली मेम्बर बना दें। और वो हो सकता है जो इतनी चापलूसियाँ, चमचागिरियाँ, खुशामदें, मतलब कि पूरी शादी में अगर मैं देखूं जो आज इनकी वीडियो में मैंने देखा, तो मुझे यही लगा कि उमैर, आमना और आयशा, ये 3 बंदे सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे खड़े थे इनकी चमचागिरी करने के लिए। ठीक है, इनको जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर, हजूर वाला आए खाना खाएं, हजूर वाला आप बहुत हसीन लग रहे हैं, हजूर वाला बहुत शुक्रिया आप हमारी शादी में तशरीफ़ लाए। मतलब कि ये बाबा जी को इन्होंने पीर मान लिया है, अपना पीर। तो फिर पीरों की तो ऐसे ही, पीर तो फिर ऐसे ही खुशामदें करवाते हैं, ऐसे ही खिदमतें करवाते हैं, ऐसे ही प्रोटोकॉल उनके चाहिए होते हैं उनको। तो अब जी ये जो चीप और घटिया और बेगैरती जो लोग देख रहे हैं अपनी आँखों से, खुली आँखों से बेगैरती सरेआम दिखाई जा रही है, पर्दा कुछ नहीं रखा जा रहा, सारे पर्दे जो हैं वो चाक हो चुके हैं। तो इसको देखकर लोगों ने जो अपनी राय का इजहार किया है बाबा के डकैत बेटे की वीडियो में,
ठीक है। और चीप बेटे की वीडियो में उसमें ये कहा गया कि भाई तुम लोग आयशा को अपने घर की बहू बना लो। ओए होए होए, किसी ने कहा कि भाई आयशा उस घर की बहू नहीं बनेगी, बल्कि उस घर की दुल्हन ज़रूर बनेगी, लेकिन वो बहू नहीं बनेगी। तो अब आप समझ जाएं लोग क्या कह रहे हैं। मैं तो नहीं कहूँगी, क्योंकि भाई मैं तो इस तरह की बातें नहीं करती, लेकिन भाई लोगों का मुंह कौन बंद कर सकता है। तो जिस तरह वो बाबा फूड की बीवी के ऊपर सदके वारी जा रही थी ना अपनी, आप मेरी इंस्पिरेशन हैं, आप ये हैं वो हैं, सदके में वारी में, ओए होए, जैसे वो उस बेचारी बीमार औरत को अपनी मुट्ठी में करना चाहती हैं, और उसकी छोटे मोटे मोटी उसके क्या कहते हैं उस पर नज़र नहीं है, मतलब बच्चा पार्टी पे उसकी नज़र नहीं है, समझ जाए ना। वो तो दूसरा तो बच्चा पार्टी है ना, वो तो अभी चूसने के उसके दिन है, वो तो पिछले 3 साल से 18 से ऊपर नहीं हो रहा, सांड की तरह वो फैलता जा रहा है, ठीक है, लेकिन उम्र है कि उसकी उधर ही रुकी हुई है, और वो तो उसको बच्चा समझती है, नन्ना मुन्ना काका है। तो वहाँ ना 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 वो बड़ा हाथ मारेगी। ये आयशा है, आयशा, ये मरियम नहीं है, ठीक है ना, ये आशा है, ये बड़ा हाथ मारेगी, और इसकी नज़रें जो है ना वो थोड़े ऊपर ही हैं। अब आप समझ जाएं भाई, कवारी लड़की, मैं कहती हूँ कि आंटी ने इसको लगामे नहीं डाल के रखी हुई ना, इसका भाई अली का इस पर कंट्रोल है ना, उमैर और आमना इसको समझा रहे हैं कि भाई थोड़ा सा कंट्रोल करो, कंट्रोल बेबी कंट्रोल, पर ना ना ना। जैसे ही बाबा फूड की फैमिली सामने आती है, आमना अपने होश खो बैठी हैं। वो जैसे मैंने कल कहा था ना, वो मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, मैं दीवानी दीवानी हो गई, हाय हाय हाय। तो एक वो दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, है तो वो हिसाब है जी। अब क्या करें, दिल पे काबू नहीं होता ना। जैसे ही वो आते हैं भाई हम झुक झुक जाते हैं, रास्ते में अखियाँ बिछाते हैं, हमारा दिल चाहता है कि हम ये कहें, तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिल भर आने वाले हैं, कलियाँ ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। तो दिल बिछाए बिछाए बिछाई जाती है और झुक 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 के सलाम किए जाती है, और वो हो मैं कहती हूँ कि क्या ही बात है। अब समझ नहीं अब मुझे समझ नहीं आ रही कि नज़र किधर है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है, पर अली नहीं है, अली निशाने पर नहीं है, मैं ये आपको बता दूँ। हाँ, बच्चा पार्टी ना ना ना। तो अब देखें ये दोस्ती आगे क्या गुल खिलाती है। तो अब बात कर लेते हैं जी, गॉड गॉड नहीं लाए भाई तुम अली अपने साथ, ओए होए अली का क्या वो शशके हैं क्या स्वैग है अली का, ओए होए, दो तीन मुलाजम साथ थे। अच्छा, खुद कितने बंदे हैं ये, 5 बंदे ये खुद और 2 मुलाजम, 7 बंदे ये खाना ठूस के आए हैं, ठीक है। और उसके साथ अभी कह रहे हैं जी गॉड नहीं आए अली, गॉड किधर हैं अली तुम्हारे। तो अली जनाब अली मोहतरम फरमाते हैं कि भाई अपने जो है ना वो नुकसान पहुँचाते हैं। मतलब कि यार अल्लाह ताला पैसा भी दे ना, तो मैं कहती हूँ गंजे को अल्लाह नाखून न दे। अब समझ जाए मैं क्या कहना चाहती हूँ। भुखड़ों को अल्लाह ने पैसा क्या दे दिया, भुखड़ों ने तो अपनी फैमिली को, हर वीडियो में ये अपने ख़ानदान को नीचा दिखाते हैं। और सुना मैंने ये है कि ये अपने ख़ानदान को लूट लूट के ये अमीर हुए हैं, चैरिटियाँ पहले इकट्ठी कर करके ये अमीर हुए हैं, बाद में कोई सिर्फ ये चैनल्स चलाने से अमीर नहीं हुए। इतने करोड़पति, ये जो कहते हैं ना कि हम करोड़पति अरबपति हैं, वो अरबपति ये गरीबों का हक मार के हुए हैं। इसीलिए तो अब संभाला नहीं जा रहा, इसीलिए तो कहीं वो कहते हैं ना कि गरूर और तकब्बुर जो है वो इनको कहीं टिकने नहीं देता। तो मोहतरम सीधा सीधा अपने रिश्तेदारों पे तीर चलाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि भाई अपनों के घर कहीं शादी में जाते तो गार्ड की ज़रूरत थी, वहाँ हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम बहुत बड़े मालदार और अमीर लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हमसे जलते हैं और वो हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ हमें कोई डर नहीं है, ये हमारे क्या लगते हैं, यहाँ तो हम सिर्फ आए हैं अपना कंटेंट बनाने, इन बुद्धुओं को हम उल्लू बनाने। ये तो पहले से बेचारे उल्लू हैं, सीधे साधे हैं, इन्होंने हमें क्या नुकसान पहुँचाना है। तो मैं कहती हूँ उमैर साहब जी, अब ऊँचों के साथ दोस्ती लगाई है ना, तो अपने घर के दरवाजे भी ऊँचे करें हैं। ये बाबा फूड है, बाबा फूड, इसकी औलाद, अल्लाह माफ़, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। इतनी मैं कहती हूँ कि ये यूट्यूब की सबसे छिछोरी, सबसे भुक्खड़, सबसे चीप फैमिली है, ठीक है। इनका बस नहीं चलता जी, इनको अगर घर में अपने को इनवाइट कर ले तो ये उनका पूरा घर उठा के ले जाएं, ये इतने भुक्खड़ हैं। और इनके पेट खा 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 के बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो भूख है वो ख़त्म नहीं होती। बैंक बैलेंस इनके बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनके हिर्स ख़त्म नहीं होते। तो मैं तो सिर्फ यही दुआ करूँगी कि या अल्लाह इनके दिलों को सुकून अता फरमा हैं। और इनके जो बड़े बड़े पेट है ना, ये दुनिया का मालो ज़र, दुनिया की दौलत, दुनिया का ये जितना भी यहाँ पे मैं कहती हूँ ना चीज़ें हैं, वो इनका पेट नहीं भर सकती भर सकती ये सारी चीज़ें, इनका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भरेगी। मतलब कि ये वो यूट्यूबर हैं जो बेचारे
चाहते हैं कि हमें रजब भट्ट जैसा फेम मिले, हमें रजब भट्ट जैसा प्रोटोकॉल मिले, लोग हमारी गाड़ियों के आगे पीछे हों, लोग हमसे शाउट आउट मांगें, लोग हमें अपनी आंखों पे बिठाएं। लेकिन नहीं जी, ऐसा बेचारों के साथ वो कहते हैं ये दिल की ख्वाहिश तुम्हारी दिल में ही रह जाएगी, हैं ये नहीं पूरी होने वाली चीप लोगों। तो बस वो ले दे के 2-4 लोग वहाँ पे आ गए बाबा जी को मिलने, तो रामेश साहब जो है वो फूले नहीं समा रहे, इन्ना फूंड रहे असी तोबा तोबा अस्तगफिरुल्लाह। बाबा जी के फ़ैन मिल रहे हैं, बाबा जी के फ़ैन। तुम लोगों को सिर्फ वो किचन में ना हांडी पकाने वाली औरतों के अलावा कोई नहीं जानता, ठीक है। तो अपने बाप के सर पे तुम लोग ऐश कर रहे हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।